नमस्कार दोस्तों, लॉ एसेंट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम उत्तराखंड एपीओ की स्टैटिक जीके की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें से 4 सीरीज़ कर चुके हैं और स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो ये आखिरी सीरीज़ है, सीरीज़ 5, जिसमें कि आपका पूरा स्टैटिक जो उत्तराखंड का जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट वो हमारा कवर हो जाएगा। क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक किसका कोई डायमेंशन फिक्स नहीं है, बट एटलीस्ट एग्जामिनेशन से जो भी जिससे सवाल आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उन टॉपिक को कवर करा गया, सो दैट अगर उनसे सवाल आएंगे तो वो ठीक हो सके। तो ये हमारा आखिरी सीरीज़ है। और हाँ, 5वीं सीरीज़ पढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि पीछे की 4 सीरीज़ ज़रूर पढ़ना। उन 4 सीरीज़ को पढ़ने के बाद ही 5वीं पे आना। अधूरा आधा ज्ञान नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देख के आप पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं, एग्जामिनेशन में भूल जाओगे आप। तो 5 जो है मोटी मोटी किताबें पढ़ोगे उससे बेटर है। मैं खुद कहूँगा आपको कि 5 सीरीज़ को एटलीस्ट आप पढ़ जाना, बाकी आपकी लॉ की अच्छी नॉलेज होगी। सो प्रोबेबली जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और इसका डिस्क्रिप्शन आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल को, सो दैट आप हम लोग से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो अब चारधाम यात्रा देखिए। चारधाम यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कौन कौन सी प्लेसेस आएंगी, कौन कौन सी प्लेसेस किस किस चीज़ से एसोसिएटेड, वहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है, वहाँ क्या है, ये ना बहुत चीज़ें हैं जिससे कि उत्तराखंड स्पेशली बहुत सवाल पूछता है। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चारधाम में हम जब यात्रा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये हिंदू में, हमारे संस्कृति में, हमारे धर्मों में, हमारे धर्म ग्रंथ में इन यात्राओं की, इन 4 धामों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए हर व्यक्ति जो कि भारतीय है उसकी कोशिश होती है कि अपने जीवन काल में इन 4 धामों की यात्रा कर सके। ऐसा माना जाता है कि इन 4 धामों की यात्रा कोई व्यक्ति पूर्ण कर लेता है तो उसको मोक्ष मिलता है। तो यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इनसे कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री। ये दोनों जो है, ये गढ़वाल जो रीजन है, उत्तराखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है जो नया बना है, उन डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल करता है। और बद्रीनाथ जो है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यमुनोत्री से। देखिए, यमुनोत्री जो है इसको सेक्रेड ज्वेल ऑफ हिमालय कहा जाता है, यानी कि बहुमूल्य हीरा, या कह सकते हो एक पवित्र हीरे की तरह माना जाता है इसको, हिमालय का। और शास्त्रों में यमुनोत्री, जिससे कि यमुना जो रिवर है वो जो ओरिजिनेट हुई है, ये हमारे शास्त्रों में जो यमुना जी हैं, ये जो हैं बहन है किनकी, यमराज की। तो ये एक अलग अध्यात्म है, वो एक अलग कंसेप्ट है। हम थोड़ा एग्जामिनेशन से फोकस करेंगे तो कि यमुनोत्री क्या है। तो यमुनोत्री एक पहला धाम है। जब भी 4 धाम यात्रा की हम बात करते हैं तो यमुनोत्री एक सोर्स है जहाँ से कि यमुना नदी निकली है। किस जगह से, एक बंदरपूछ पीक या ताल से। और ये जो है ये बर्थ प्लेस है किसका, बर्थ प्लेस का मतलब ये है कि चंपासर जो ग्लेशियर है वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सो यमुना जी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो चंपासर इज द ग्लेशियर जहाँ से यमुना जी निकलती है, यानी कि वो जो बर्फ़ का एक ग्लेशियर होता है पूरा। और वो पीक, ये जो ग्लेशियर है ये लोकेटेड है बंदरपूछ जो पीक है। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर ग्लेशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि यमुना किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए बंदरपूछ पीक ऐसे करके दे देगा, तो आप चंपासर ऑप्शन पे ही क्लिक करना। यहाँ पे यमुना जी का टेम्पल है, जिसको महाराणा प्रताप शाह जो थे, तेरी गढ़वाल के राजा थे, उन्होंने बनवाया था, जो आज भी कायम है, जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं। आसिफ मुनि जो थे, नॉट आसिफ, इट्स असित मुनि। असित मुनि जो थे, जो एक बहुत प्रतापी ऋषि थे, वो क्या करते थे, जब स्नान करते थे तो यमुना जी है और ठीक है, वो गंगा जी में स्नान करते थे, तो गंगा जी के एक छोर से पे स्नान करते थे। और जब वो बहुत ही एक प्रतापी मुनि थे, तो ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे कि यमुना जी भी, क्योंकि वो क्या करते थे कि सुबह को गंगा जी में स्नान करते थे, मतलब 2 वक्त जब स्नान करते थे सुबह शाम, तो ये गंगा और यमुना में स्नान क्या करते थे। इन मुनि के बारे में ऐसा कहा जाता है। और जो पुजारीज हैं जो यमुनोत्री में पूजा पाठ करते हैं, ये लोग जो है खरसाली विलेज जो है वहाँ के मतलब वहाँ से जो सारे जो पुजारीज हैं वो लोग आते हैं। तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
लखा मंडल है, लखा मंडल जो कि देहरादून में लोकेटेड है, यमुना नदी के बैंक के पास। और ये कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे दुर्योधन ने क्या करा था, पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह का निर्माण करा था। सूर्यकुंड जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, सूर्यकुंड जहाँ पे कहा जाता है कि ये एक थर्मल स्प्रिंग है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग, यानी कि मतलब कि यहाँ का जो पानी होता है वो एक मेडिसिनल वैल्यू के साथ साथ उस माना जाता है कि जो स्किन के जो भी बीमारी हैं वो क्योर हो जाती हैं। तो सूर्यकुंड एक जो है एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं, जो कि उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे जो मैं प्लेस बता रहा हूँ ये सब किससे एसोसिएटेड है, ये यमुनोत्री जो हमारा धाम है उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। ऐसे ही हनुमान छठी जो है यमुनोत्री में लोकेटेड है। और ये जो है गंगा और यमुना दोनों जहाँ मिलती है वहाँ पे ये जगह लोकेटेड है। और हनुमान जी की यहाँ पे पूजा होती है, इसलिए इसको हनुमान छठी कहा जाता है। चंबा जो कि तेहरी घरवाल में पड़ता है ये क्षेत्र। और गब्बर सिंह मेमोरियल ये जगह है, याद रखना ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब हमारा तेहरी घरवाल या चंबा में लोकेटेड है। तेहरी लेक है, अगेन ये आर्टिफिशियल लेक है, ये भी यहीं पे लोकेटेड है। उसके अलावा है कि सूर कंदी देवी, तो सूर कनादी जो देवी है इसका मंदिर जो है हमारा चंबा में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कर्नाटक, ये जो कर्नाटल है हमारा ये एक हिल स्टेशन है, ये अगेन हमारा लोकेटेड है चंबा में। तेहरी डैम जो है ये भी हमारा कहाँ पर है, तेहरी गढ़वाल रीजन के चंबा में स्पेसिफिक लोकेटेड है। अब है गंगोत्री हमारा दूसरा धाम। अब नाम से ही पता है आपको, गंगोत्री यहाँ से रिवर गंगा ओरिजिनेट हुई है। तो भगीरथी के तप जो कि भगीरथी थे उन्हीं के तप, और उन्होंने जो पेनिंस चाहा था उसी का गिफ्ट था कि जो गंगा नदी है वो धरती पर आई है। तो 18वीं शताब्दी में एक मंदिर बनाया गया था, ठीक है ना, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने, जहाँ पे मतलब गंगा देवी की पूजा होती है, जिसको गंगोत्री टेम्पल भी कहते हैं। पुजारी जो ब्राह्मण जो पूजा करते हैं, ये मुखवा विलेज जो है वहाँ से सारे लोग आते हैं, या उसी विलेज से ये लोग एसोसिएटेड हैं। गंगोत्री टेम्पल है, अब ये पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ लिया जैसे कि किसने बनवाया था। कहा जाता है कि स्लैब ऑन विच किंग भगीरथ, गंगोत्री टेम्पल में एक स्लैब है, पत्थर का एक टुकड़ा है, जिसके ऊपर भगीरथ जो थे राजा, उन्होंने क्या करा था, तपस्या करी थी कि जो माँ गंगा है वो धरती पर आए और धरती का उद्धार करे, जिसको भगीरथ शिला भी कहा जाता है। अब है हमारा गौमुख जो है ये गंगोत्री जो ग्लेशियर है यहीं से ओरिजिनेट हुई है। और ये गौमुख जो है ये बेसिकली हमारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब है दयारा भूगाल, ये ग्रासलैंड है, याद रखना। अब ये ग्रासलैंड है जो कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, वास्ट ग्रासलैंड है, ये पूछा गया काफ़ी जगह, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंदवन तपोवन कहाँ पर है, देखो नंदवन जो तपोवन है ये बेसिकली हमारा गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसी के अपोजिट में पड़ता है। और नंदवन तपोवन का मतलब है जो नंदी है वहाँ पे उनकी पूजा होती है। और ये कहते हैं कि भागीरथी पीक के लिए अगर आपको जाना है तो नंदवन जो तपोवन है वो एक बेस कैंप है जहाँ से लोग तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं अपना। अब है केदारताल, जिसको शिवास लेक भी कहा जाता है, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हर की दून वैली ऑफ गॉड कहा जाता है इसको। और हर की जो दून है ये गोविंद जो पशुर विहार है वहाँ पे ये लोकेटेड है। जौंदर ग्लेशियर है, ये भी हर की दून में लोकेटेड है। और हर की दून बेसिकली अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हर की दून इसे मतलब जगह है, ठीक है ना। और ये अगर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उत्तरकाशी में लोकेटेड है। अब उत्तरकाशी में भी भाई हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उत्तरकाशी कहाँ पर है, ये भगीरथी रिवर के पास है। 1960 में ये नया डिस्ट्रिक्ट बना था। इक्वल टू काशी, उत्तरकाशी की जो मान्यता है वो काशी की मान्यता है, जो कि हम जहाँ पे भोलेनाथ की पूजा होती है, ठीक है, जिसको विश्वनाथ का जो वाराणसी है हमारा। सिचुएटेड बिटवीन वरुण एंड 80 स्ट्रीम, यानी कि उत्तरकाशी जो है वरुण और जो 80 स्ट्रीम से, यानी कि छोटी छोटी रिवर की ये धाराएँ हैं, उनके बीच में जो उत्तरकाशी जो है डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड है। टेम्पल ऑफ लॉर्ड विश्वनाथ लोकेटेड हेयर, यानी कि विश्वनाथ का मतलब हमारे महादेव, तो महादेव जी की पूजा होती है यहाँ पर। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं यहाँ पे, से भैरव का टेम्पल है, ये ज्ञानेश्वर टेम्पल हो गया। उसके बाद जो हमारी कुंती देवी है, ठीक है ना, उनकी भी यहाँ पे पूजा होती है। उसके अलावा जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, जिसको NIM कहते हैं, ये भी हमारा उत्तरकाशी में ही डिस्ट्रिक्ट है लोकेटेड है।
अब है मानेरी। मानेरी जो कि है, ये कहते हैं कि मतलब यहाँ पे एक डैम लोकेटेड है, ठीक है, भगीरथी रिवर पे। तो मानेरी डैम यहीं पे लोकेटेड है। इसके बाद है सत्ताल। सत्ताल मीन्स 7 जो लेक है उसी को सत्ताल कहते हैं, जो कि 7 फ्रेश वाटर का लेक है। भीमताल जो हमारा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, यानी कि भीमताल लोकेशन है जहाँ पे ये सत्ताल लोकेटेड है। और छोटा चार धाम जो है कहा जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को छोटा चार धाम की यात्रा कहा जाता है। चार धाम का मतलब यहाँ पे मैं जब कहता हूँ चार धाम का मतलब है कि उत्तराखंड में चार धाम इनको माना जाता है और इनको छोटा चार धाम कहा जाता है। अगर हम वैसे मैं कहें हम चार धाम, तो पूरी आता है हमारा, ठीक है ना, उसके बाद द्वारका आता है, फिर रामेश्वरम आता है और जोशीमठ। ये चार हमारे भारत में जो है इनको चार धाम कहा जाता है। याद रखना कौन कौन, जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका यानी कि नॉर्थ में हो गया, उसके बाद द्वारका जो कि हमारा गुजरात की तरफ है, पूरी जो कि उड़ीसा में, और रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में। ये हमारे चार धाम है और छोटा चार धाम इनको कहते हैं। इसके बाद गंगरानी जो है ये थर्मल स्प्रिंग्स है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, यहाँ पे लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू बताते हैं वहाँ के पानी में। उत्तरकाशी में लोकेटेड है ये। डोडी ताल, डोडी ताल जो है बताते हैं कि जो अस्सी गंगा जो है, ठीक है ना, ये सोर्स ऑफ रिवर अस्सी गंगा, यानी कि जो अस्सी गंगा है ये डोडी ताल से ही हमारी क्या है निकलती है। ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि उत्तरकाशी में लोकेटेड है। नचिकेता ताल, नचिकेता ताल ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। उसके बाद है भैरव घाटी। ये भैरव घाटी जो है भैरव देवता जो हमारे हैं उनका नाम पर है, जहाँ पे भैरव देवता का टेम्पल है भैरव घाटी में। और गेटवे गॉड और गेटवे गॉड ऑफ गंगोत्री कहता है, यानी कि गंगोत्री में जाने से पहले, ठीक है ना, यानी कि आप गंगोत्री जब जा रहे हो उससे पहले आपको भैरव घाटी के दर्शन करने पड़ते हैं। और इनको प्रोटेक्टर भी माना जाता है। जब ठंड होती है, जब कपाट बंद हो जाते हैं या कोई जब आता नहीं है, तो गंगोत्री टेम्पल की प्रोटेक्शन भैरव जो भगवान है, भैरव देवता है, उन्हीं के हाथ होती है। केदारनाथ लॉर्ड शिवा की सीट है, यानी कि जो हमारे जो हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता का दर्जा दिया जाता है, इनको भगवान कहा जाता है, देवों के देव कहा जाते हैं महादेव, लॉर्ड शिवा की सीट है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारा केदारनाथ है। जो आदि गुरु शंकराचार्य था उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जो कि एक बहुत ही बड़े स्कॉलर थे। इनका ये मानना था कि बेसिकली क्या था कि बौद्धिज्म अपने चरम पे था, तो इनको ये लगा कि हिंदू धर्म को रिवाइव करना चाहिए। तो इसलिए आदि शंकराचार्य ने क्या करा, बहुत विष्णु और जो पूरे भारत में इन्होंने भ्रमण करा और हिंदू धर्म को एक तरीके से प्रोपेगेट करा, या बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से बचाने की कोशिश करी थी इन्होंने। इसके बाद कहा जाता है कि प्लेस वेयर लॉर्ड शिवा एब्सॉल्व पांडवास। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ वही जगह है जहाँ पे जो हमारे जो महादेव है, इन्होंने क्या करा था, पांडवों को इनके भाई के, इन्होंने कौरवों का वध करा था जो कि इनके भाई लगते थे, तो उनके श्राप से मुक्त कराया इनको। और ये वही जगह है केदारनाथ जहाँ पे पांडवों को इन्होंने क्या करा था, क्षमा करा था। अब ये समझ लेना भोलेनाथ के ना बहुत अलग अलग जगह है। देखो भोलेनाथ को अपने आप में समझना बहुत बड़ी बात है। आप मैं मतलब यही कहूँगा कि उनको कोई नहीं समझ सकता, वो अपने आप में किसी भी भगवान को कोई नहीं समझ सकता। देखिए, तो हम जितना सोचें हम कि भोलेनाथ को समझ पा रहे हैं, वो उतना ही थोड़ा रहेगा। तुंगनाथ बहुत ही स्पेसिफिक जगह है जो कि उत्तराखंड में है। तो तुंगनाथ अगर आप जाओगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हाइट पे मंदिर है शिवा का, सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल्स है तुंगनाथ, जहाँ पे भोलेनाथ के आर्म्स जो है हाथों की पूजा होती है। केदारनाथ में इनकी हम्प जो थी, एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ कि पांडव जब अपने शाप से मुक्त होने के लिए मतलब इनको भगवान विष्णु ने कहा कि पांडवों को कि तुम्हें श्राप से मुक्ति सिर्फ भगवान जो महादेव है वो ही दे सकते हैं, तुम उनके दर्शन करो। बट भगवान महादेव इनकी टेस्ट लेना चाहते थे, इनके पेशेंस को टेस्ट करना चाहते थे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो पांडव कभी उधर कभी इधर जाते रहते थे कि भगवान मतलब महादेव से इनके दर्शन हो जाए। तो ये छुपते, भगवान जो हमारे महादेव थे ये पांडवों से छुप रहे थे, तो किसी अलग अलग आकार का रूप ले लेते थे। तो केदारनाथ में इन्होंने क्या करा था, बैल का रूप लिया था। तो हम्प जो था इनका, हम्प की पूजा होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि इनको भीम ने इनको देख लिया, तो इन्होंने क्या करा, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था
इन्होंने जो बैल का रूप लिया था, लेकिन इनकी जो हम्प थी वो दिख गई थी, तो इसलिए केदारनाथ में हम्प जो है उसकी पूजा होती है। इन्होंने जो बैल का रूप लिया था, मतलब नंदी का रूप लेना एक तरीके से, ठीक है। आर्म्स की पूजा होती है तुंगनाथ में, मडमहेश्वर में जो इनकी नाभि है, नेवल, उसका होता है, और रुद्रनाथ में भोलेनाथ का जो फेस है उसकी पूजा होती है, और कल्पेश्वर में जो इनकी जटाएं हैं, बाल हैं, उनकी पूजा होती है महादेव की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन जिसे। अब केदारनाथ टेम्पल है, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और केदारनाथ मंदिर के जो भी पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो वेरा शिवा जो कम्युनिटी होती है, जो कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनको, ठीक है ना, जिनको उत्तराखंड में रावल कहा जाता है, तो वो लोग इसके पुजारी होते हैं, रावल, जो कि कर्नाटका में वीरा शिवा कम्युनिटी के होते हैं। ऊखीमठ टेम्पल, ये भी भोलेनाथ से ही हमारा जुड़ा हुआ है। जब अभी आप देखोगे कि जो केदारनाथ के द्वार नवंबर के फर्स्ट वीक तक बंद हो जाते हैं, तो अब विंटर आ जाती है, तो विंटर जो सीट होती है, तो विंटर के समय में जो भोलेनाथ की पूजा है, यानी कि विंटर जो सीट है वो कहाँ पे है, वो ऊखीमठ टेम्पल है। तो विंटर में ऊखीमठ टेम्पल माना जाता है कि विंटर के टाइम पे जो भगवान है उनकी पूजा, उनकी जो सीट है वो अपने कौन सी प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं, ऊखीमठ में। तो विंटर सीट ऑफ केदारनाथ कहाँ पर है, ऊखीमठ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊखीमठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब ये क्या था, ऊखीमठ बताते हैं ये वही जगह है जहाँ पे मतलब एक मैथोलॉजी है। अब देखो सबकी मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना श्रद्धा है आपकी। तो ऐसा कहा था कि जो मैथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली जो उषा और अनिरुद्ध, अनिरुद्ध कौन थे, लॉर्ड कृष्णा के पोते थे ये अनिरुद्ध, इनकी शादी जो थी ये उसी जगह पे हुई थी, ठीक है। तो ये ऊखीमठ टेम्पल वही है। उसके अलावा ओमकारेश्वर टेम्पल भी वहीं पे लोकेटेड है, और वहाँ पे क्या होता है, मेला होता है वहाँ पर। उसके बाद शंकराचार्य की समाधि जो है, जिसको फाइनल रेस्टिंग प्लेस कहा जाता है, आदि गुरु शंकराचार्य, उनकी समाधि भी जो है केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है, बैक जो है केदारनाथ टेम्पल के उसके पीछे में शंकराचार्य की समाधि भी है। उसके अलावा गांधी सरोवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी सरोवर को चोराबाड़ी लेक कहा जाता है। अब ये समझ लीजिए ये केदारनाथ में लोकेटेड है। ऐसा कहा गया है, मतलब कि कहा गया क्या, ये हिस्टोरिक फैक्ट ही है कि गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी तो जो उनकी अस्थियां थी उनको चोराबाड़ी लेक में ही बहाया गया था, और बाद में फिर इस चोराबाड़ी लेक को ही गांधी सरोवर के नाम से जाना लगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि मैथोलॉजी में कि ये वही जगह है गांधी सरोवर यानी कि चोराबाड़ी लेक जहाँ से युधिष्ठिर ने क्या करा था, स्वर्ग के लिए प्रस्थान करा था। वासुकी ताल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो वासुकी ताल है, ठीक है ना, ये मतलब जो गंगा है, ठीक है, वहाँ से ये एमर्ज हुई है, और ये केदारनाथ के पास ही ये ताल लोकेटेड है, और मंदाकिनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वासुकी ताल। और वासुकी प्रयाग, प्रयाग का मतलब ये होता है एक से जब ज़्यादा नदी या दो से ज़्यादा नदी की जब मिलती हैं, तो वासुकी गंगा और मंदाकिनी का जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो उसी जगह को वासुकी प्रयाग का नाम भी कहा जाता है, और उस पूरे रीजन को भील गंगा का रीजन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट से। गौरी कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस कैंप है ट्रैक, केदारनाथ टेम्पल जाने से पहले आपको गौरी कुंड में रुकना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। त्रियुगनी नारायण जो है उनका मंदिर यहीं पर है, ठीक है ना। और त्रियुगनी नारायण बताते हैं ये वही जगह है जहाँ पर पार्वती ने की शादी जो थी वो शिव जी से हुई थी। तो त्रियुगनी नारायण इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे नारायण जो थे इन्होंने क्या करा था, जो पार्वती जी थी, जो पार्वती को अपनी बहन मानते थे, तो वहाँ पे नारायण ने भी दर्शन दिए थे, इसलिए उसको त्रियुगनी नारायण जगह भी कहा जाता है। उस स्थान पे तो नारायण की भी पूजा होती है, भोलेनाथ की भी पूजा होती है, माता पार्वती की पूजा होती है, इसलिए त्रियुगनी कहा गया उस जगह को। त्रियुगनी नारायण टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु, ठीक है ना, जिस और ऑल्सो नोन एज अखंड धूनी टेम्पल, इसको अखंड धूनी टेम्पल भी कहा जाता है। सोनप्रयाग जो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट पे है, और जो मंदाकिनी रिवर के पास लोकेटेड है। गुप्त काशी लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ये इन जो जगह है ना, इनकी डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बताते हैं कि गुप्त काशी में जो विश्वनाथ टेम्पल डेडिकेट करा गया है लॉर्ड शिवा को, यानी कि जैसा एक वाराणसी में हमारा विश्वनाथ का टेम्पल है, ठीक वैसा ही एक टेम्पल गुप्त काशी में भी है। अर्धनरीश्वर टेम्पल भी यहाँ पे, अर्धनरीश्वर का मतलब है
कि जहाँ पे भोलेनाथ और पार्वती दोनों का जो संयुक्त रूप है, जिसको आधा हम कह सकते हैं, आधा नर और नारी का जो रूप है, वो टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है हमारा गुप्त काशी में। इसके बाद बताते हैं कि वैनिसिंग एक्ट ऑफ शिवा गेव द नेम गुप्त काशी टू दिस प्लेस ऑन द बैंक ऑफ मंदाकिनी रिवर। कहते हैं गुप्त मीन्स क्या है, सीक्रेट, यानी कि जब बंदा क्या कहता है कुछ समय के लिए अपने एक्चुअल प्लेस से चला जाता है। तो यहाँ पे शिवाजी जो शिव थे हमारे भोलेनाथ, वो यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ मतलब इस स्थल पे विलीन हो गए थे, इसलिए इसको गुप्त काशी कहा जाता है। मंदाकिनी रिवर के पास से जो जगह है लोकेटेड है। मध्यमेश्वर टेम्पल भी यहीं पे है, ठीक है, लोकेटेड है। उसके बाद है काली मठ। काली मठ यानी कि गॉड जो हमारी काली है, काली जो माता है, वहाँ पे इनकी पूजा होती है, इसलिए इसको काली मठ कहा जाता है। और काली मठ कहाँ लोकेटेड है, ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और जो काली मठ है ये हमारे जो शक्ति पीठ है उनमें से एक पीठ है। शक्ति पीठ का मतलब है जहाँ जहाँ हमारी जो माता जो पार्वती, जब इन्होंने अब दुर्गा का रूप लिया था, तो इनके अलग अलग जो शरीर के हिस्से थे जो कि अपने आप में पवित्र माने जाते हैं, तो वो पृथ्वी के अलग अलग कोनों में गिरे थे, तो उनको शक्तिपीठ के तौर पे हम पूछते हैं। और यहीं पे पास में सरस्वती जो रिवर है वो भी यहीं इसी काली मठ के पास में बहती है। कह रहा ओनली प्लेस वेयर गॉडेस काली इज़ वर्शिप्ड अलॉन्ग विथ हर सिस्टर लक्ष्मी एंड सरस्वती। तो कहता है कि भारत में ये एक ही लौती ऐसी जगह है जहाँ पे माता सरस्वती हो गई, हमारी माता लक्ष्मी हो गई, और माता काली यानी कि जो पार्वती का जो एग्रेसिव रूप है, वहाँ पे इनकी पूजा होती है। और ये वही प्लेस है जहाँ पे काली ने क्या कहा था, रक्तराज एक राक्षस था उसको मारा था। रक्तराज को भगवान विष्णु जो हमारे ब्रह्मा जी थे, उन्होंने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु जब वो अमर का वरदान तो मिला नहीं, तो उसने ये कहा कि तो भगवान ब्रह्मा ने ये कहा कि आपके रक्त जब ज़मीन पे गिरेंगे तो आपका दोबारा क्या होगा, आप दोबारा उसी रूप में आ जाओगे। तो उसलिए उसको मारने के लिए माता काल जो हमारी पार्वती हैं, इन्होंने क्या करा, माता पार्वती ने काली माता का रूप लिया, और उन्होंने हाथ में, देखा होगा अपने के बारे पिक्चर डिस्क्राइब कराया जाता है, फ़ोटोज़ में आप देखोगे कि उनके हाथ में एक कप शेप का एक बड़ा सा होता है, एक लोटा तो कहना ठीक नहीं रहेगा, बड़ा कप शेप का साइज सा कटोरा टाइप सा होता है, जिसमें कि क्या करते हैं वो जब राक्षसों को मारते हैं तो उनका खून जो होता है धरती पे ना गिरे, क्योंकि अगर धरती पे गिरेगा तो दोबारा वो क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, तो उसमें भरती हैं वो, और कई बार वो भर भी जाता है तो उसको पीती हैं वो, ठीक है। चोपटा मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है चोपटा को, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे अत्रि में एक फॉल है, वो इम्पॉर्टेंट है, चोपटा में ही है। देवरिया ताल है यहाँ पर है। चंद्रशिला पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है कि चंद्रशिला पीक कहाँ लोकेटेड है, चोपटा में लोकेटेड है। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ट्रैक के लिए बहुत मज़ेदार जगह है ये। तुंगनाथ टेम्पल रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जब तुंगनाथ टेम्पल के लिए निकलते तो बीच रास्ते में चोपटा भी एक जगह पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो चोपटा अगर डिस्ट्रिक्ट के वाइज पूछे तो चोपटा चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, तो बट तुंगनाथ के जब हम निकलते हैं तो चोपटा पड़ता है। चोपटा को पार करके हमारा तुंगनाथ के दर्शन होते हैं, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हमारे पंच केदार, तो पंच केदार यानी कि 5 जो पीठ हैं एक तरीके से भगवान हमारे भोलेनाथ के, एक है रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, और एक तुंगनाथ, और एक है मदमहेश्वर। तो आप कहोगे तो 4 हुए, तो 5वां कौन सा हुआ, केदारनाथ। तो टोटल हो गए पंच केदार। तो रुद्रनाथ में कहाँ पर है, चमोली में डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे भगवान महादेव का जो फेस है उसकी वर्शिप होती है, इसलिए रुद्रनाथ। कल्पेश्वर जो है यहाँ पे शिवाजी जो हमारे शिव जो भोलेनाथ हैं, इनके हेयर जो हैं वो अपीयर हुए थे, इनकी वहाँ पूजा होती है। और ये एक रिवर है कल्पेश्वर, रिवर के पास लोकेटेड है घरवाल रीजन में, उसको उर्दगम वैली भी कहते हैं कल्पेश्वर क्षेत्र को। तुंगनाथ हाथ की पूजा होती है, हाईएस्ट शिवा टेम्पल है, और ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। मडमहेश्वर है हमारा, जहाँ पे जो नाभि है उनकी वो पूजा होती है शिव जी की, और सरस्वती कुंड भी यहीं पे लोकेटेड है मडमहेश्वर स्थान पर, और ये कहाँ पर है, हमारा घरवाल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। बद्रीनाथ
अब हमारा आता है बद्रीनाथ की बात करते हैं। बद्रीनाथ सवाल पूछा था कई बार कि बद्रीनाथ की पूजा जो होती है वो वहाँ पर शिव जी की पूजा होती है, विष्णु की, तो आप याद रखना विष्णु जी की पूजा होती है, इसको विशाल बद्री के नाम से जाना जाता है। तो बद्रीनाथ की जो लोकेशन है ये अलकनंदा नदी के पास है। तो एक तो सवाल यहाँ से पूछा था कि बद्रीनाथ किस नदी के पास लोकेटेड है, अलकनंदा के पास लोकेटेड है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ को 2 माउंटेन की पीक है वो गार्ड करती है, जिसको नर और नारायण कहते हैं। कहा जा गया है कि जब तक पृथ्वी है तब तक नर और नारायण जो माउंटेन्स हैं वो रहेंगे। जैसे जैसे नर और नारायण माउंटेन जिस दिन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा मिथोलॉजी में वर्णन है, डिस्क्राइब करा हुआ है। और बद्रीनाथ क्यों कहा गया इसको बद्रीवन, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड बेरीज जो है वो मिलती हैं, तो इसलिए इसको बद्रीवन कहा गया है। और शंकराचार्य जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ लोकेटेड है। वसुंधरा फॉल जो है वो भी यहीं लोकेटेड है, तो ये पूछा जा सकता है कि वसुंधरा फॉल कहाँ लोकेटेड है। गौचर इज़ ए प्लेस जहाँ से कि जो फ्लाइट सर्विसेज है, एयर सर्विसेज है वो अवेलेबल है यहाँ पे पहुँचने के लिए। और कहा जाता है कि ये जो प्लेस है यहाँ पर रिवर पिंडार, ठीक है ना, और अलकनंदा, तो जब रिवर पिंडार और अलकनंदा मिलती है तो वो कौन सी जगह पे मिलती है, वो कर्णप्रयाग पर मिलती है। और ओरिजिनली कहा जाता है कि जो तप्त कुंड है यहाँ पर बद्रीनाथ टेम्पल के पास में क्या है, तप्त कुंड भी है यहीं पर इसके पास में। और जो पुजारी हैं उनको रावल या रवाई कहते हैं, रावल नहीं कहते हैं यहाँ पर, रवाई कहते हैं। और जो कि नाम बुद्रीपट एक ब्राह्मण है केरला के, उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और नारद कुंड भी यहीं पे लोकेटेड है, जो नारद के नाम पे ही पड़ा था। शेष नेत्र, तो शेष नेत्र जो है ये जो है नर पर्वत के शेष नेत्र, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जो शेष नाग है उनके नाम पे ये स्थान का नाम है। और ये भी बद्रीनाथ टेम्पल के पास में नीलकंठ टेम्पल, गढ़वाल का क्वीन कहा जाता है नीलकंठ टेम्पल को। और मेजर पीक है जो गढ़वाल रीजन का। सतोपंथ जो ग्लेशियर है, सतोपंथ का मतलब होता है सच्चाई की रास्ते पे चलने वाला, नहीं कि द पाथ ऑफ ट्रुथ। ये ग्लेशियर भी हमारा कहाँ पे, नीलकंठ पीक के पास में ही लोकेटेड है। ब्रह्मा कपाल है, ये ब्रह्मा कपाल भी बद्रीनाथ के पास ही लोकेटेड है। और कहा जाता है ये वही जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी को शाप से मुक्ति दी थी लॉर्ड शिवा ने। पंचधारा, पंचधारा मतलब 5 नदियों का संगम, ये भी कहाँ पर है, हमारा बद्रीनाथ के पास है। तो वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, प्रहलाद धारा है, उसके बाद है कर्णधारा, उसके बाद है भृगु धारा, उसके बाद है उर्वशी धारा, उसके बाद है इंदिरा धारा। ये 5 धाराओं के नाम जरूर याद रखना। और ये कहाँ लोकेटेड है, बद्रीनाथ में, ये जरूर याद रखना। पंचशिला है, पंचशिला में गरुड़ शिला है। ये पंचशिला कहाँ लोकेटेड है, ये हमारा बद्रीनाथ में ही लोकेटेड है। तो यहाँ पे गरुड़ शिला, नर शिला, ठीक है ना। फिर है ये हमारा दैट इज़ नारायण शिला, फिर है हमारा वराह शिला, और एक है मार्कंडेय शिला। तो ये 5 शिलाओं के नाम पे पंचशिला है। माना विलेज जो कि आखिरी गांव माना जाता है उत्तराखंड का, क्योंकि उसके बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है, तो लास्ट इंडियन विलेज माना जाता है, क्योंकि उसके बाद तिब्बत लग जाता है जो कि चाइना के कब्जे में है। चाइना उसको अपना हिस्सा बताता है, लेकिन वो भारत लेकिन जो तिब्बत है वो एक ऑटोनमस से अलग मतलब एक देश था, है गैर कानूनी तरीके से चाइना ने कब्जा कर रखा है। पहले बफर की तरह काम करता था इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत, बट अब करेंटली इसकी अगर हम बात करें तो ये अभी ऑक्यूपाइड बाय चाइना है। और यहाँ के जो लोग हैं, ट्राइब है, ये इंडो मंगोलियन ट्राइब है। कहाँ के, माना गांव के लोग। अब अलकापुरी चमोली डिस्ट्रिक्ट में जगह है जहाँ से कि अलकनंदा जो रिवर है वो ओरिजिनेट हुई है। और कहा जाता है कि दिस इज़ अलकापुरी जो है ये कुबेर जो है उनसे संबंधित है ये जगह। कुबेर जो कि रावण का कज़न भी लगता था कुबेर, और जो कि धन के क्या हैं, धन के भगवान हैं, धन के देवता हैं, उनको कहते हैं कुबेर, ठीक है। सतोपत लेक ये बद्रीनाथ जी के पास में ही हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कि कहा जाता है कि ये तीनों जो हमारे देव हैं ये इस लेक के 3 कोने में है, 3 कॉर्नर में लोकेटेड है सतोपत लेक, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है भीमपुल, भीमपुल माना विलेज में है। और सरस्वती रिवर के ऊपर में भीमपुल बनाया गया है, इसलिए इसका भीमपुल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जब पांडवा जा रहे थे तो बीच में नदी पड़ी थी, सरस्वती नदी, तो इस नदी को पार कैसे करें, इसलिए भीम ने क्या करा था, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था और तब से इसका नाम भीमपुल
पड़ गया है। तो भीम पुल किस नदी पे लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद घाट जो है ये अलकनंदा और लक्ष्मण मतलब दिस इज द प्लेस वेयर देर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड लक्ष्मणा गंगा रिवर। तो वहाँ पे गोविंद घाट के नाम से ये जगह जानी जाती है और इसको गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये वही जगह है जहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने कुछ दिन के लिए यहाँ पे मेडिटेशन करा था और ये बेस कैंप भी माना जाता है हेमकूट साहिब जाने से पहले। अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर जाना है जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और हेमकुंड साहिब भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। जोशीमठ जो कि मैंने आपको बताया हमारे 4 धामों में एक है, जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ही यहाँ पे क्या करे थे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहीं पर ही, और इन्होंने ही शंकर भाष्य का शास्त्र लिखा था आदि शंकराचार्य ने। और लॉर्ड बद्री मीन्स हमारे जो विष्णु भगवान है उनकी सीट है ये जोशीमठ में, ठीक है। और नरसिंह जो टेम्पल है वो भी हमारा यहीं पे लोकेटेड है जोशीमठ में। और तपोवन जो है वो भी यहीं पे लोकेटेड है, जो कि एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। धौली गंगा यहीं से दिखाई देती है। तो आपका सीरीज़ 5 कंप्लीट यूके का जो एपीयू एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए आपका स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस आप रिवाइज़ करिए। ओके दोस्तों, अब मैं धीरे धीरे थोड़े लॉ के कुछ क्वेश्चंस हैं और लॉ के जो है अलग अलग सेक्शंस मैं आईपीसी से स्टार्ट करूंगा और उनके अलग अलग सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और केस लॉ जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका यूपी जुडिशरी पॉसिबली है कि सुनने में आ रहा है कि नवंबर में आ सकता है। आई एम नॉट श्योर, मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है इस साल कि आपका उत्तर प्रदेश का जुडिशरी आएगा भी नहीं आएगा, बट आप अपनी तैयारी जो है उसको ज़रूर कंटिन्यू रखें। ओके दोस्तों, तो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और अपने कमेंट बताना अगर आपको कुछ पूछना हो तो। पॉसिबली मैं सारे कमेंट के जवाब नहीं दे सकता, तो जो मुझे लगेगा जिसके जेन्युइनली आंसर देने चाहिए मैं श्योरली उसके आंसर दूंगा। तो ओके गाइस, ठीक है, बाय बाय।